साथियों, कालांतर के आज अगर भारत के यातायात की जन संसाधनों की बात करूं तो जो सबसे लोकप्रिय जन संसाधन है यातायात का वह है रेलवे, भारतीय रेलवे। मैं सैल्यूट करता हूं भारतीय रेलवे को और भारतीय रेलवे से जुड़े हुए तमाम उन लोगों को जो उनके सरलता, उनकी सहजता, उनकी त्याग की वजह से आज भारतीय रेल चरमोत्कर्ष पे पहुंच गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में आगमन के बाद से आज जो भी छोटी छोटी भी कमियां थी, स्वच्छता की कमी थी, जो उसके अंदर तेजी से चलने की कमी थी, समय पर पहुंचने की कमी थी, उन तमाम कमियों को दूर कर दिया गया है और आज प्लेटफॉर्म्स भी आज हमारे हवाई अड्डे की तरह सुंदर और सुदूर बन के तैयार हो रहे हैं। लोगों को रेल में यात्रा करना बहुत सुगम हो गया है। लेकिन इन अच्छाइयों के साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जो रेलवे को एक ऐसी स्थिति में ले जाती हैं जिसकी अगर मैं चर्चा करूं तो एक ही शब्द आता है कि रेलवे की दादागिरी। और वह मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो रेल विभाग अगर कोई आदमी अपनी यात्रा को 1 माह 2 माह पूर्व जगह देख करके अपना योजना बना करके अपनी टिकट बुक करता है और समय आने पर कोई किसी कारणों से भी, कई कारण उसमें सटीक और अच्छे भी होते हैं, हर कारण एक बुरा कारण नहीं होता, हर कारण खाली किसी गलत परिप्रेक्ष्य में नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन ऐसा बहुत सा होता है। तो जब हम अपना टिकट कहीं कैंसिल करते हैं तो उनके पास उसको पोस्टपोन करने की, तिथि पोस्टपोन करने की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर ऐसी व्यवस्था को उसमें जोड़ा जाना चाहिए, ये सुझाव है मेरा। लेकिन अगर आप नहीं जोड़ते हो तो जो आप उसकी कैंसिल करने पर, क्योंकि एक ही विकल्प है कैंसिलेशन, अगर हम कैंसिल करते हैं, चाहे हम 48 घंटे बाद कभी भी कैंसिल कर दें, टिकट बुक करने के 48 घंटे, ट्रेन आने के, यात्रा तिथि के 48 घंटे पहले भी बुक करें तो भी 40% हमारा राशि काट दी जाती है। यह बिल्कुल घोर अन्याय है, यह जनता के धन के साथ कटौती है और रेलवे की खुली तौर पर दादागिरी है। इसे कतई सुधार में, इसको सबसे पहले मैं माननीय मंत्री अश्विन वैष्णव जी से, जो एक बहुत होनहार और समझदार हमारे रेल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, आप सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि इसको सुधार में जोड़िए और किसी प्रकार से भी इतनी राशि काटने वाला मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई दूसरा विभाग होगा जो इस तरह से गरीबों के धन को, मेहनत से कमाए हुए धन को इस तरह से 40% कटौती कर लेता हो। और यह भी चाहता हूं कि एक बार यह प्रकाश में आया जाना चाहिए कि 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार से कितना रुपया रेलवे ने लिया और उसका क्या कारण